देखिए साथियों, पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए प्यारे साथियों, वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज 22 जून 2022 है और 22 जून से करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं सारे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सारे प्रश्न एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं और जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है वही क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूँ। और जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं उनको पता है कि मैं जो करंट अफेयर्स उसका रिवीजन कराता हूँ डेली। पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन कराता हूँ, स्टैटिक जीके भी रहता है। तो हर देखा जाए तो उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, कंप्लीट वीडियो रहता है साथियों। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपको कोई वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमें प्लीज़ मोटिवेट सपोर्ट करने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट लाइक करें और कम से कम 5 दोस्तों के साथ, जितने फ्रेंड्स तैयारी करते हैं सबके साथ शेयर करें ताकि सभी की हेल्प हो सके। देखिए, आज आगे बढ़ने से पहले आपके लिए काफ़ी अच्छी खुशखबरी है। स्टैटिक जीके का जो है, मतलब कि स्टैटिक जीके में क्या क्या पार्ट है, जैसे कि भारत में सबसे बड़ा लंबा मंदिर, भारत की प्रमुख नदियाँ, विश्व की प्रमुख नदियाँ, विश्व में सबसे बड़े, विश्व में प्रथम, भारत में प्रथम, डिफेंस, मतलब सारे जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जहाँ से एक प्रश्न से 5 से 10 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा आता है इस टॉपिक से। कंप्लीट स्टैटिक जीके जो है नरेश सर द्वारा कराई जा रही है। बैंकिंग, एसएससी, रेलवे और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जो है पूरी तरह से फ्री रहेगा, ये इसका कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। यूट्यूब में पहली बार ऐसा हो रहा है। तो आपको यहाँ पर कंप्लीट, नहीं तो क्या होता है कि लोग वह कोर्स बना के बेचने लगते हैं। यहाँ पर फ्री आपको कंप्लीट स्टैटिक जीके में प्रोवाइड करा रहा हूँ। एक बार आप ज़रूर पढ़िएगा दोस्तों, इसको देखिएगा, आपको फ़र्क ज़रूर समझ में आएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं दिया हूँ साथियों, आप लोग ज़रूर देखिए कंप्लीट वीडियो। कल उसमें अपलोड हुआ था भारत के प्रमुख समाधि स्थल और टाइगर रिजर्व वाला वीडियो भी अपलोड हो चुका है कल। तो आप लोग वीडियो डेली देख लीजिए, डेली शाम को एक वीडियो आएगा। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं दे दूंगा, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जरूर देखिएगा और जाके सर को मोटिवेट करिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए, तो जरूर देखिए, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। और हमारी ये जो नया एक प्रयास स्टैटिक जी के कंप्लीट कराऊंगा यहाँ पर आपको फ्री में, पूरा पीडीएफ भी आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए, 21 जून का करंट अफेयर्स देखते हैं हम। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 20 जून को मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस। हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 135। हाल ही में किस मंत्री के द्वारा राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया? धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। हाल ही में किसे भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है? रंजना प्रकाश देसाई को। हाल ही में हमजा आब्दी बर्रे किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? सोमालिया के। जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? श्रीनगर के अंदर। हाल ही में किस देश के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर खोजा गया है। और हाल ही में किस देश ने पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेने की घोषणा की है? जापान ने। हाल ही में किस देश ने क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा वनडे क्रिकेट स्कोर बनाया है? इंग्लैंड में। और हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए रोबोट विकसित किया है? आईआईटी मद्रास। अब दोस्तों शुरू करेंगे आज का ज़बरदस्त करंट अफेयर्स 22 जून का। पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया गया, ठीक है। तो उसकी थीम क्या थी, ये प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? इंटरनेशनल योगा डे 2022 की। योगा फॉर ह्यूमैनिटी इसकी थीम थी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको पता है कि हर साल 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। इसी दिन देश भर में योग से जुड़े कई इंपॉर्टेंट जो है प्रोग्राम, कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यह इसमें न केवल इसके महत्व को बताता है बल्कि लोगों को दोस्तों योग करने के लिए जागरूक भी किया जाता है। आप लोग भी साथियों, आपके अगर पढ़ाई करते हैं और स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हैं, एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, तो मैं आपको कहूँगा कि आप लोग डेली योगा जरूर किया करें। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का टाइम निकाल करके आपको बहुत जो है हेल्प मिलेगी। आपके मेंटल जो है, आपको मानसिक रूप से बहुत शांति मिलेगी, बहुत और पढ़ने में मन लगेगा, आपको काफ़ी फायदा होगा, ठीक है साथियों। चलिए, तो विश्व के सभी देश इसको महत्व को समझाते योग दिवस को मनाते हैं। आयुष मंत्रालय की तरफ से एक जानकारी, इसके मुताबिक योगा फॉर ह्यूमैनिटी थीम चुनी गई है। इसका मतलब क्या है? मानवता के लिए योग। तो इसी साल थीम को ध्यान में रखते हुए विश्व भर में योग दिवस मनाया गया। देखिए साथियों, अब यहाँ पर क्या हुआ, महत्वपूर्ण जो महीने के महत्वपूर्ण यहाँ पर दिवस है उससे रिलेटेड क्वेश्चन एक बनता है, प्रश्न भी से संबंधित। अब यहाँ पर मैं आपको रिवीजन क्या कराऊंगा, जून महीने के जो महत्वपूर्ण दिवस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि विश्व दुग्ध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है साथियों? 1 जून को मनाया जाता है। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है साथियों? 3 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है साथियों? 5 जून को मनाया जाता है। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है साथियों? 2 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है साथियों? 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस कब मनाया जाता है? 18 जून को मनाया जाता है। योग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है साथियों? 21 जून को मनाया जाता है। विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? 30 जून को मनाया जाएगा। ठीक है, तो जून महीने के महत्वपूर्ण दिवस यहाँ पर हमने देखा है, वह काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों, हाल ही में गुस्तावो पेट्रो किस देश के नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं? तो हाल ही में दोस्तों कोलंबिया के जो है गुस्तावो पेट्रो को इनका राष्ट्रपति बना दिया है कोलंबिया के। ठीक है, एक पूर्व विद्रोही योद्धा गुस्तावो पेट्रो ने जीता है, जिन्होंने महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन किया। आपको बता दें कोलंबिया के पहले वामपंथी नेता जिन्होंने राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता, उन्होंने दोस्तों 50.4% वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी कंस्ट्रक्शन मैग्नेट रोडाल्फो हाइजन को इसमें 47.3% वोट मिले हैं। पेट्रो तीसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए इन्होंने किया था और उनकी जीत में इंडियन राष्ट्र को लैटिन अमेरिकी देशों ने बढ़ती सूची में शामिल किया, जिन्होंने हाल के वर्षों में प्रगतिशील चुने हैं। देखते हैं यहाँ पर हाल ही में जितने नए प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बने 2022 में साथियों, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि साउथ कोरिया के हाल ही में नए पीएम कौन बने हैं? किम बो क्यूम। कजाकिस्तान के हाल ही में नए पीएम कौन बने हैं? अली खान स्मालेव। चील के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? गैब्रियल बोरिक फोन। ठीक है, ईरान के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? इब्राहिम राइसी बने हैं ईरान के प्रेसिडेंट। नॉर्वे के पीएम कौन बने हैं? जोनास गैर स्टोर बने नॉर्वे के पीएम। क्वेश्चन नंबर 3, किस देश ने सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक विमान वाहक पोत फुजियान को लॉन्च किया है? तो हाल ही में दोस्तों चीन ने जो है सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक विमान वाहक पोत जो है ये, ठीक है, इसको फुजियान नाम दिया गया, इसको लॉन्च किया गया। किस देश ने? चाइना ने लॉन्च किया है। ठीक है, लार्जेस्ट जो है ये विमान वाहक पोत। ठीक है, चीन ने हिंद महाप्रशांत क्षेत्र में अपनी नौसेना की सीमा का विस्तार करने के लिए फुजियान नाम से अपना तीसरा विमान वाहक पोत लॉन्च किया है। यह विमान वाहक पोत सबसे उन्नत और पहला पूरी तरह से घरेलू रूप से निर्मित नौसैनिक पोत है। इसे शंघाई के जियांगन शिपयार्ड में एक संचित समारोह में लॉन्च किया गया। यह पहला घरेलू डिजाइन और निर्मित कैटापाल्ट विमान वाहक पोत है। आज के ब्रेकफास्ट करंट अफेयर्स में हम देखेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें, करंट अफेयर्स का रिवीजन कराऊंगा मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में फोर्ब्स 2021 दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में निर्मला सीतारमण कौन से स्थान पर है? 37वें नंबर पर। दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? प्रियंका मोहित। हाल ही में किसके द्वारा माउंट एवरेस्ट पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया गया है? तो नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी द्वारा। हाल ही में किस राज्य का चंद्रपुर जिला दुनिया में तीसरा सबसे गर्म स्थान दर्ज हुआ है? महाराष्ट्र के अंदर। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा भारतीय शहर दुनिया में 5वां सबसे कंजेस्टेड सिटी चुना गया है? मुंबई चुना गया है। तो यहाँ पर हमने दोस्तों रिवाइज किया, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो रिवीजन करा दिया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 4, किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया जाएगा? लद्दाख के अंदर। ठीक है, डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया जाएगा लद्दाख के अंदर। ठीक है, चलिए आपको बता दें साथियों कि हाल में लद्दाख में चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य का एक हिस्सा भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व बनने के लिए तैयार है। बता दें खगोल विज्ञान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गतिविधियों की मेजबानी करेगी, जिससे विज्ञान के माध्यम से स्थानीय पर्यटन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इसमें आपको बता दें कि IIA लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन और लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के अधिकारियों के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100 घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कहाँ बन गया है? ये बन गया है सांबा। भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र कहाँ शुरू किया गया? जयपुर के अंदर। भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज ध्रुव को कहाँ से लॉन्च किया गया है? विशाखापट्टनम से। हाल ही में भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में शुरू किया गया? असम के अंदर। किस राज्य में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है? तमिलनाडु के अंदर भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में गौतम अडानी ने द मैन हु चेंजेस इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? चलिए सही जवाब हो जाएगा RN भास्कर। ठीक है, गौतम अडानी द मैन हु चेंजेस इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। तो पेंगुइन रैंडम हाउस की घोषणा के अनुसार अरबपति उद्योगपति गौतम अडानी की जीवनी गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया शीर्षक से अक्टूबर में प्रदर्शित होगी। इसके जो पत्रकार लेखक RN भास्कर द्वारा लिखी गई किताब में पहली बार दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में एक अज्ञात पहलुओं को सामने लाने का दावा किया गया है।
पुस्तकें और लेखक देखेंगे इसमें जून अपडेट, ठीक है, पूरा अपडेटेड है। ये प्रश्न भी इससे संबंधित था। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, इसके लेखक कौन है? नवदीप गिल, ठीक है। आई एम नॉट मसीहा, इसके लेखक कौन है? सोनू सूद। फियरलेस गवर्नेंस, वह काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक चर्चा में रही, किरण बेदी ने लिखा। ममता बियॉन्ड 2021, इसके लेखक कौन है? जयंत घोषाल हैं, ठीक है। हाउ टू प्रिवेंट, इसके लेखक है बिल गेट्स। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया, इसके लेखक हैं रॉस्किन बॉन्ड। चाइनीज स्पाइसेस के लेखक है रोजर फॉलीगॉड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में संयुक्त 5वां सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? ये बने दोस्तों सुनील छेत्री। हाल ही में संयुक्त 5वें सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने? सुनील छेत्री। तो भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कैप्टन सुनील छेत्री ने एशियाई फुटबॉल परिसंघ एशियाई कप 2023 क्वालीफायर के दौरान हांगकांग के खिलाफ अपना 84वां अंतर्राष्ट्रीय गोल किया और रियल मैड्रिड और हंगेरियन फुटबॉल के दिग्गज फेरेंग पुस्कस के रिकॉर्ड की बराबरी की। आपको बता दें शीर्ष 5 अंतर्राष्ट्रीय गोल स्कोरर कौन है? 117 गोल के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो टॉप पर है। 109 गोल के साथ ईरान के अली डेई सेकेंड नंबर पर है। थर्ड पर है मलेशिया के मुख्तार दहारी 89 गोल। 86 गोल लियोनल मेसी और 84 गोल सुनील छेत्री और फेरेंस पुस्कस। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ से राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 का उद्घाटन किया है? तो हो जाएगा नई दिल्ली से धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 का उद्घाटन किया है न्यू दिल्ली से, ठीक है। नई दिल्ली में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा ये इसका प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया है। आपको बता दें कि आगामी राष्ट्रीय योग ओलंपियाड में 26 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश इसमें जो है इसमें भाग लेंगे। देखिए हाल ही में हुए प्रमुख उद्घाटन देखेंगे। गाय के गोबर से पहला खादी प्राकृतिक पेंट की इकाई का उद्घाटन कहाँ हुआ? जयपुर के अंदर। सेमी कॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? बेंगलुरु के अंदर। रेल टेल और WHO द्वारा मोबाइल कंटेनर हॉस्पिटल कहाँ बनाया गया? विशाखापट्टनम में। भारत का पहला अमृत सरोवर का उद्घाटन कहाँ हुआ? यूपी के अंदर। राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ हुआ? हैदराबाद के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारत में कहाँ से पहली बालिका पंचायत की शुरुआत की गई है? कच्छ गुजरात से भारत की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत की गई है, ठीक है। भारत की पहली बालिका पंचायत कच्छ गुजरात, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देश की पहली बालिका पंचायत जिसे गुजरात के कच्छ जिले में कई गाँव में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य लड़कियों के सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देना और राजनीति में लड़कियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना। यह एक अनूठी पहल है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत गुजरात सरकार महिला और बाल विकास कल्याण विभाग के द्वारा, ठीक है। इसकी शुरुआत कच्छ के जिले कुनारिया, मस्का, मोटागुआ और वडसर गाँव में हुई थी। भारत में पहले से रिलेटेड बात करेंगे, प्रश्न उससे संबंधित है। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कहाँ बना? तमिलनाडु में। कहाँ? वागामोन में पहला कारवा पार्क बनाया जाएगा केरल के अंदर। इथोस डिजिटल ने किस शहर में अपना पहला IT प्रशिक्षण और सेवा केंद्र स्थापित किया? लद्दाख के अंदर। भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ पर खुला है? महाराष्ट्र के अंदर। किस राज्य के लाल कुआं में देश का पहला एरोमेटिक गार्डन खुला है? उत्तराखंड के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कौन सा देश 2026 में फीफा विश्व कप के मेजबान देश में शामिल नहीं है? फ्रांस जो है मेजबान देश में शामिल नहीं है, ठीक है। फीफा ने घोषणा की 2026 का जो वर्ल्ड कप है अमेरिका के 11 शहर, मैक्सिको के 3 शहरों और कनाडा के 2 शहरों में आयोजित किए जाएंगे। 16 मेजबान सिटी होंगे इसमें। देखिए ये पूरी लिस्ट यहाँ पर दी गई है आपकी, ठीक है। ये पहली बार होगा कि टूर्नामेंट 48 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी, जो कि 21 नवंबर से 18 दिसंबर तक कतर में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप 2022 में खेलने वाली 32 टीमों से अधिक है। देखिए यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा 2022 में दिसंबर में कतर में अगला विश्व कप होगा। उसके अलावा उसके आगे जो होगा अमेरिका और कनाडा में होने वाला है। फीफा के बारे में देखेंगे। फीफा के अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। फीफा की स्थापना हुई 21 मई 1904 को। फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर है। देखिए आगामी खेल प्रतियोगिता देखेंगे दोस्तों। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पर होगा? भारत के अंदर। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पर होगा? दोहा कतर के अंदर। राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ पर होगा? बर्मिंघम इंग्लैंड में। ओलंपिक खेल 2022 कहाँ होंगे? पेरिस फ्रांस के अंदर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर आगामी खेल प्रतियोगिताएं देखे, प्रश्न विशेष से संबंधित था। हाल ही में खबरों में रहा गिया मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से ये जुड़ा है। आपको बता दें इसके बारे में, देखिए ये है, ठीक है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी 22 सदस्य देशों के अंतर सरकारी संगठन है। स्थापना 1975 में हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस में। इसके महानिदेशक जोसेफ असच बेर हैं। आपको बता दें साथियों, इसरो ने कब तक शुक्र मिशन की योजना बनाई है? दिसंबर 2024 तक। इसरो की इस मिशन के लिए S2000 मानव रेटेड रॉकेट बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गगनयान मिशन के तहत। उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स में आपको रिवाइज करा रहा हूँ साथियों।
हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ दुनिया का पहला रहने योग्य ग्रह खोज की योजना बनाई है? चाइना ने। हाल ही में किसने अपने रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है? स्काई रूट एरोस्पेस। हाल ही में सी डैक द्वारा किस आईआईटी संस्थान ने परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है? आईआईटी रुड़की। आज का एग्जाम लंच देखेंगे, कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रगामी था? राजा राम मोहन राय। होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी। ठीक है। पहला अखबार जो भारत में प्रकाशित हुआ था? द बंगाल गैजेट। 1930 में चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर हुए सशस्त्र आक्रमण का नेता कौन था? सूर्यसेन। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। आज का प्रश्न है, हाल ही में किस देश के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है? आपको बताना है। देखिए, और यहाँ पर देखिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और जो मेरा स्टैटिक जीके का हमने नई सीरीज़ शुरू की, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जरूर देखें उस वीडियो को जाके, काफ़ी ज़बरदस्त वीडियो है। पूरे पार्ट अभी सीरीज स्टार्ट है, पूरे पार्ट अपलोड होंगे धीरे धीरे। आप जो है लिंक जरूर देखिए, प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।